वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें लेटर सीरीज को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज को डन कर रखा है। रॉन्ग नंबर सीरीज अभी हम लोग रोक के रखते हैं, लेटर सीरीज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या है रॉन्ग नंबर सीरीज को पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट दो बार रिवाइज हो जाएंगे, एक बार मिसिंग नंबर सीरीज में, एक बार रॉन्ग नंबर सीरीज में। तो स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया है की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब किन किन फीचर पर ध्यान देना चाहिए अगर आप लेटर सीरीज के प्रश्नों को ढंग से सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए, चाहे लेटर सीरीज हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो या फिर एनालॉजी हो, जहां पर लेटर्स के रिलेशन की बात करेंगे ना, तो वहां पर आपको जो लेटर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। लेटर्स की प्लेस वैल्यू, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आपकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी। अब देखिए, प्लेस वैल्यू याद करने के लिए बेसिक ट्रिक भी है। आपने एक ट्रिक सुना होगा EJOT, EJOTY। ये जो EJOT है ना, ये 5 का टेबल है। जैसे 5, 10, 15, 20 और 25। मतलब E की प्लेस वैल्यू 5 है, J की प्लेस वैल्यू 10 है, O की प्लेस वैल्यू 15, T की 20 और Y की 25। या फिर इसके अलावा आप सिफिलोरक्स सुनेंगे, CFILORUX। ये जो सिफिलोरक्स है ये 3 का टेबल है। ये 3, 6, 9, यहाँ पर 12 है, O के लिए 15, ये 18, यहाँ पर 21 और ये 24। ये 3 का टेबल हो जाएगा, ठीक। लेकिन मैं ये कहूँगा भाई कि आप इन ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए। अभी यूपी पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी समय, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, घर पर थोड़ा सा समय देते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं, तो आप क्या कीजिए ना कि प्लेस वैल्यू को लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे A की प्लेस वैल्यू 1, B की प्लेस वैल्यू 2, C के लिए 3, D के लिए 4, E के लिए 5 हो जाएगा, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10। इसके बाद देखिए K का 11 होगा, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R के लिए 18 हो जाएगा, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, W के बाद X 24, Y 25 और Z 26। देखिए, जब लिखेंगे तो फिर पता है क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपने इसको लिखा, शुरू में थोड़ी सी मेहनत है, आप मेहनत कर लीजिए। एग्जाम हॉल में जब रहेंगे ना तो काफ़ी तेज आप चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। अन्यथा आप ट्रिक के माध्यम से या कैसे भी करिए ना, आपको सोचना पड़ेगा, 1-2 सेकंड तो पक्का सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा विकास, VIKAS। अगर आपको चीज़ें याद है तो आप तुरंत लिख पाएंगे, नहीं याद है तो आप सोचेंगे कि ये किसके पास है। अगर आपको याद है तो तुरंत लिखेंगे, V के लिए 22, 9, 11, 1, 19, आप तुरंत लिख पाएंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया गया शोभा, है ना। जैसे ही आपने लिख दिया शोभा, इसका कोड बताना, आप तुरंत लिखेंगे 19, 8, 15, 2, 8, 1। तो ये अगर आप रटिंग रहेंगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। आप अगर 5-10 बार इसको लिखेंगे ढंग से घर पर ना, तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भाई इसको लिखेंगे और इसे लिखकर याद करेंगे। पहला ट्रिक ये हो गया प्लेस वैल्यू। अब देखिए दूसरा क्या है ना, दूसरा है रिवर्स प्लेस वैल्यू। रिवर्स प्लेस वैल्यू जैसे ये उल्टा हो जाएगा। जैसे जेड की प्लेस वैल्यू आपने 26 बोला था ना, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए सी, आपने प्लेस वैल्यू 3 बोला है तो इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू 24 हो जाएगा। तो ये आपको रटना नहीं है। इसके लिए पता है क्या है, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। जो भी आपकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू जो है ना, इसी को आप 27 से माइनस कर दीजिएगा। जैसे आप 27 से माइनस कर देंगे तो आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ई की प्लेस वैल्यू है 5 ना, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 22। जैसे एक्स की प्लेस वैल्यू है 24 तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 3। आप 27 से माइनस करके तुरंत निकाल लेंगे। तो पहला तो ये रहा। अब दूसरे की बात करें, दूसरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो दूसरा देखिए इसमें क्या है। अगर दूसरे की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ये समझ के चलना है साथियों कि दूसरे में ना आपको याद रखना है अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर क्या होता है, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी डब्ल्यू, ई का वी, इसके बाद देखिए यू का एफ, जी का टी, फिर एच का एस,
IR। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, J यहाँ पे Q है ना, इसके बाद KPLOMN। ये आसानी से आप याद करें, जैसे देखिए आज, बॉय, 6, ड्यू, इवनिंग, उफ, GT रोड, हाई स्कूल, इंटर, जंगल क्वीन, PK या कमला पसंद, आप जैसे बोलना चाहे। इसके बाद LO है ना, इसके बाद MN। ठीक, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर नहीं तो आपको एक ट्रिक याद रखें, देखिए सर्ट जी, SHIRTGLO है ना, यहाँ पे ये टी रहेगा, ये गलत टी और लव, तो सर्ट जी लव। देखिए एस का एच हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, टी का जी हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, वी का ई हो जाएगा। तो और आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए इससे पहले आपको बता दें, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन वही रहेगा जैसे आपने लेटर सीरीज, नंबर सीरीज में देखा था। जैसे क्या होगा, वहाँ पे नंबर हुआ करता था, यहाँ पर नंबर न होकर के लेटर दिया रहेगा, कोई स्पेशल लेटर रहेगा, उसमें क्या होगा, +1 +2 +3 ऐसा कॉन्सेप्ट चलेगा। देखिए प्लस वाला चल सकता है, प्लस भी कैसा हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। माइनस चल सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता है। मल्टीप्लाई चल सकता है, डिवीजन चल सकता है, मल्टीप्लाई प्लस कांस्टेंट ये हो सकता है, मल्टीप्लाई माइनस हो सकता है। इसके बाद डिवीजन प्लस हो सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपने नंबर सीरीज में पढ़ा था वही पूरा का पूरा यहाँ चलेगा, बस नंबर के स्थान पे क्या लिखा होगा, नंबर के स्थान पर लेटर्स लिखे रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, पैटर्न आपको समझ में आ गया कि क्या क्या आएगा। अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक प्रश्न यहाँ पर देखिए ACEG क्वेश्चन मार्क और के, आपको बताना है कि के की वैल्यू और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा ही आसान सा लॉजिक है, आप प्लेस वैल्यू लिखो भाई, बात बनेगा। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, यहाँ पर 3, ई के लिए 5, जी के लिए 7 और ये 11। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 1 से 3 हो गया, +2 +2 +2 +2, 7 और 2 9। 9 की बात करेंगे, 9 किसका प्लेस वैल्यू, आई का है। जैसे ही आपको आई मिला ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पर आते, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये है CFIL। अब आपको याद होना चाहिए भाई टेबल, देखिए 3 6 9 12, यहाँ पर 18, ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 3 तिरिक्का, देखिए 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18। 15 किसके लिए है, ओ के लिए, ओ को टिक करो, आगे बढ़ो। इसीलिए मैंने बताया ना कि आपको प्लेस वैल्यू एकदम रटा होना चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू नहीं रटा है तब जान लीजिए भाई आप फंस जाएंगे, प्लेस वैल्यू ही सब कुछ है इसमें। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या, देखिए ए दिया है, के दिया है, यू दिया है, ओ दिया है। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, के लिए 11, यू के लिए 21, यहाँ पर 15। अब देखो यहाँ पे जिसको प्लेस वैल्यू याद है वो खेल जाएगा, जिसको नहीं याद है फंस जाएगा। देखिए +10 आगे +10 करेंगे तो 31 आ जाएगा, ठीक, फिर +10 करेंगे तो 41 आएगा, लेकिन यहाँ पे 15 दिया, ये कैसा सीन है। अब समझिएगा, जैसे A to Z आपने लिखा, ठीक, जेड आपके लिए 26 हो गया। अगर फिर से ये लिखेंगे तो क्या है, ये 27 है ना। ऐसे समझिए जैसे घड़ी होता है, घड़ी में 12 घंटे होते हैं ना, अब 12 के बाद फिर 13 बज जाता है। लेकिन सामान्यतः देखेंगे तो फिर जो एनालॉग घड़ी होती है जिसमें सिर्फ 12 तक सुई दी होती है, मतलब वो समय दिया रहता है, तो क्या होता है, जब जो 13 होता है वो 1 बज जाता है, 14 मतलब 2 बज गया, 15 मतलब 3 बज गया। तो यही चीज़ है, 27 है ना। बी के लिए क्या हो जाएगा 28, सी के लिए क्या हो जाएगा 29। तो इसको ना आप 26 से घटा के पता कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे 21 और 10 31 हो गया, तो 31 को अगर हम 26 से घटाएंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। अब 5 में 10 जोड़ दो 15 आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 5 रखेंगे मतलब ई आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में ये मतलब लिखने में गलती हो गई भाई, यहाँ पे ऑप्शन में ई आएगा, ठीक, ये टाइपिंग में एरर है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अब अगली क्लास में हम लोग इससे आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे और बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।